माँ जी नहीं प्लीज। तूने मेरी अलमारी से सामान लिया कैसे? घर में तेरी नौकरानी की हैसियत है। मैं तो छोड़ूंगी नहीं तेरे को। छोड़ छोड़ छोड़। क्या क्या बोलेगी? क्या करेगी तू मेरा? बता है? माँ जी प्लीज छोड़ दीजिए। बहुत फिर करेगी ऐसा है? तेरी हिम्मत तो मेरी अलमारी से खुद से सामान निकाले। बहुत जल रहा है माँ जी, प्लीज छोड़ दे। जल रहा है? हाँ जल रहा है, बहुत जल रहा है। महारानी साहिबा, हाँ क्या समझा था तूने? है? कौन है तू इस घर में? नौकरानी से भी ज्यादा। अगर आइंदा कुछ और किया ना, तेरा बद से बदतर हाल करूंगी। और तू सोच, अगर मेरे बेटे को कुछ बताया ना, और जो तूने काबू में कर रखा है, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी फिर बिल्कुल भी। अरे रसोई में जूठे बर्तन पड़े हैं ना, जाके धो ले महारानी। सब्जी भी थोड़ी सी है और रोटी भी 2 दिन पहले की है, सूख गई है पूरी। क्या करूं, भूख लगी है, इसी को खा लेती हूँ। अरे महारानी, जा बैठ के खाएगी हमारे बराबर में खाना। बैठ उधर, खा ले दूसरे मुंह में। पकड़ पकड़, ये पकड़, ठूस रहे ठूस। खा ले अब। खिला रही ना अपने हाथों से, बड़े प्यार से तेरे को अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ तुझे। मुझे नहीं खा। क्या हो रहा है? अंकिता उठो। माँ जी आप ये सब क्या कर रहे हो मेरी बहन के साथ? अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ इसको। खाना खिला रहे हो या उसको मारना चाहते हो? हाँ क्या हालत क्यों बना दी मेरी बहन की? ये देख और आ गई है। एक तो थी ऐसी, देख तो जरा, एक तो शक्ल ऐसी, दूसरा अकल ऐसी। ये और आ गई है इसको अकल देने। माँ जी वो इस घर की बहू है। हाँ मेरी बहन है, हमने कितने लाड प्यार से उसको पाल के रखा था और आपने क्या हालत बना दी उसकी? मत बोल प्लीज, मत बोल। क्या मत बोल? हाँ तुझे तो तेरे हक के लिए लड़ना आ नहीं रहा, और मैं पीछे 10 मिनट से खड़े वहाँ सारा तमाशा देख रही थी। मुझे लगा कि माँ जी अब रुक जाएंगे, लेकिन नहीं, उनके तो हाथ पैर ही नहीं रुक रहे। देख तो महारानी साहिबा के लिए मेरे को बातें सुना रही है। मैं आपको सुना नहीं रही, आपको आईना दिखा रही हूँ। मुझे लगता है ना उम्र के साथ साथ जब आपकी आंखों का नंबर बढ़ गया ना, तो चश्मे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिख नहीं रहा कि वो आपके घर की बहू है? हाँ वो तो मेरा दिख रहा है ना मुझे, मेरे घर की बहू है ये मेरे घर की बहू बनने के लायक थी। तूने एक बार अपने पति को फोन करके बताया कि उनकी मम्मी जी तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है? उनकी नजर में उनकी माँ भगवान का दर्जा है, पूरी दुनिया की नजर में माँ भगवान का दर्जा होती है, लेकिन एक माँ सास होके ना कभी माँ बन ही नहीं पाती है। सवाल तो यही उठता है ना, आप उसको अपनी बेटी को नहीं समझते? आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तब आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे चुप बेशरम, मेरे को सुना रही है, मेरी बेटी के लिए बोल रही है। माँ जी के बारे में प्लीज ऐसा मत बोलो प्लीज। अच्छा जब बात अपनों पे आती है तो मेरी बेटी के लिए तो ऐसा कैसे बोल सकती है? और मेरी बहन के लिए 1 मिनट 1 सेकंड जब मेरी बहन यहाँ नहीं रहेगी, हमारे घर जाएगी। अरे इतना भी मेरे माँ बाप गए गुजरे नहीं जिसको खिला नहीं सकते, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते और कपड़े नहीं दे सकते। इससे तो बहुत अच्छी रोटी खाएगी वो। हाँ ले जाओ, खिलाओ इसको अच्छी रोटी। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है? आपकी आंखों का पानी खत्म हो गया ना, मर गया ना? आपको बिल्कुल तरस नहीं आ रहा उसकी हालत देख के कि आपने क्या बना दिया उसको? पैर कैसे चले हुए इसके? तो ये भी आपने किया होगा है ना? नहीं माँ जी ने कुछ नहीं किया, काम करते हुए मेरे से ही पानी गिर गया था। झूठ बोलेगी। हाँ आइए, आपकी कमी रह गई थी। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है जीजू, आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा ना, आपकी आंखों में पट्टी लगी होगी। अरे हुआ क्या? और अंकिता तुम रो क्यों रही हो? यहाँ आओ तो सब बताती हूँ क्या हुआ। बाहर से खड़े खड़े सारी बातें सुन लोगे क्या घर की? अरे माँ जी आप खाना लेके क्यों खड़ी हो? अरे बेटा मैं बहू को खाना खिला रही थी। तो रख दो ना, बैठ के खा लो आप। बहू को खाना? बहू नौकरानी को उसकी औकात दिखा रही थी, ऐसा बोलो ना। क्यों नहीं बोल रही अपनी बेटी को? बताओ। और अंकिता तुम क्यों नहीं बता रही? तुम्हारा पति परमेश्वर आया है जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रख दियो हर साल, इसके लिए पूजा पाठ कर दियो, इसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगती हो। हाँ अरे रूबी क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ जीजू क्या हो गया? सही कह रहे हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो अनजान हो क्योंकि यहाँ रहते नहीं हो, आप तो
4-6 महीने में, साल में 1-2 बार आते हो, छुट्टी में आके चले जाते हो। उस टाइम तो आपकी माँ आपको सती सावित्री बन के एक अच्छी बहू, एक अच्छी सास का किरदार निभाती होगी, लेकिन अभी आपको नहीं पता ना। ये देखो मैंने ना वीडियो बनाया, देखो कैसे कर रही है, धक्का मार रही है, कैसे रोटी खिला रही है। ये तुम्हारी मम्मी करती है। इनकी ये भोली सी शक्ल देख के लगता है कि ऐसा कर सकती है, पर ये ऐसा कर रही है मेरी क्या बहन मजाक के है साथ। ये? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरी माँ भला अंकिता के साथ ऐसा क्यों करेगी? वो तो तुम्हारी माँ खुद बताएंगी। बोलिए माँ जी, बोलिए, आपका बेटा आया है, अब तो कुछ बोलो। माँ अरे- जो ये रूबी कह रही है सच है? नहीं बेटा, ये खाना नहीं खा रही थी, मैंने कहा भूख लगी होगी, मैं इसको जबरदस्ती खाना खाने के लिए बोल रही थी। क्या बात है माँ जी, अरे वाह, ऐसा खाना मैं भी आपको खिलाऊं तब आपको अच्छा लगेगा। हाँ, आपकी नजरों में ना पट्टी बंधी हुई है और इस पट्टी को बांध के रखिए। मैं अपनी बहन को लेके जा रही हूँ घर से, और दोबारा इस घर में जब भी वो आएगी, जब उसको सही से सम्मान दिया जाएगा, उसको इज्जत दी जाएगी। इस घर की बहू है वो, ना कि नौकरानी। और जीजू, हम इतने गए गुजरे नहीं है कि अपनी बहन को ढंग के कपड़े नहीं पहना सकते, ढंग की रोटी नहीं खिला सकते। वो बासी रोटी देखो, पूंजिया लग रही है, 2 दिन पुरानी है, वो ये खाने जा रही थी, पर उसको भी आपकी माँ ने खाने नहीं दिया। अरे एक बेटा जो बॉर्डर पर खड़ा रहता है, दिन रात सेवा करता है लोगों की, पर एक माँ, उनसे कुछ तो सीखना चाहिए। चल अंकिता। अरे अंकिता सुनो, माँ ये सब क्या चल रहा है? और आप वीडियो में उसको मार रही थी। बेटा, मैं जो कर रही थी वो सही कर रही थी। मतलब? वो लायक ही नहीं थी इस घर के। इतने साल हो गए शादी को, एक बच्चा नहीं दे पाई इस घर को, एक वारिस नहीं दे पाई। अच्छा, तो आप ये सब एक बच्चे के लिए कर रहे थे हैं? आप एक बच्चे के लिए उसको इतना टॉर्चर कर रहे थे, उसको पीट रहे थे, उसको मार रहे थे, उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। शायद आपको पता नहीं है, उसको बच्चा इसलिए नहीं हो रहा, कमी उसमें नहीं, कमी मुझ में है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं पोते के लालच में अंधी हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटा, हर माँ चाहती है कि उसके घर में उसका कोई नाम लेने वाला आगे हो। माँ जी, अगर बच्चा चाहिए था तो मुझे बोलती ना, उसे बोलती ना, उसे पीटने का क्या मतलब था? हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते। आपकी खुशी के लिए मैंने उससे शादी करी थी, ताकि आप घर पे आराम से रह सको, अकेले ना रहो। ये सब करने से वो भी चली गई, अब कहाँ से लाऊंगा मैं उसको? मुझे माफ कर दे, मैं अंधी हो गई थी। मैं अंधी हो गई थी अपना पोते पोती के प्यार।